He was the one who made heaven and earth. और परमेश्वर वो व्यक्ति है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है. Yet when he lived in Nazareth, और फिर भी जब वो नासरत में वहाँ पे जी रहा था, for 30 years he lived in Nazareth. They saw him. और 30 वर्ष तक वो नासरत में ही वहाँ जी रहा था और लोगों ने उसको वहाँ पर जीते हुए देखा. You would expect them these who have seen Jesus in person. और जो लोगों ने वहाँ पर खुद सामने से यीशु को देखा, वो लोग ने उससे हमने ऐसी अपेक्षा की होगी उन लोगों से, would have believed in him. कि वो लोग यीशु पर विश्वास करते. Think of it. You spent time with Jesus, God who came to earth. और आप इस बात पर विचार करके देखिए कि आप यीशु के साथ समय व्यतीत करते हैं और परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया. As a man. एक मनुष्य बनकर. And you spent time with him. और आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं. And you could not recognize him in 30 years. और 30 वर्ष में भी आप परमेश्वर को पहचान ही नहीं पाते. He is truly a God that hides himself. सच में वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को छिपाता है. When I watch these movies that show of Jesus, और जब मैं ये सारे फिल्मों को देखता हूँ जिसमें यीशु को दिखाते हैं उसका चरित्र, you look at Jesus in the movies, you always can tell in the movies and the paintings who Jesus is. और जब कभी आप उन फिल्मों में यीशु को देखते हो तो आप हमेशा पहचान लोगे कि कौन यीशु है, या कोई चित्र है उसमें भी आप पहचान लोगे कि यीशु कौन है. They find the most attractive actor and put him as Jesus. और वो फिल्म बनाने वाले लोग सबसे आकर्षित करने वाले एक कलाकार को चुनते हैं यीशु का वो जो चरित्र निभाने के लिए. But if you turn with me to Isaiah 53, लेकिन आप अगर मेरे साथ यशाया 53 के अध्याय में जाएंगे तब हम देखेंगे इसको. there was something God could have, when the Father had designed Jesus, how he would look and all of that. और जब पिता ने यीशु को जब मनुष्य के रूप में निर्माण किया, या किस तरह से उसको बनाना है, वो सब जब सोचा और उसको किया, तब God could have made him any way he desired. The Father could have made him any way he desired. और पिता परमेश्वर उसको कैसा भी स्वरूप दे सकता था, कैसे भी बना सकता था. But there was something about Jesus in his appearance. It says here in verse 2. और यीशु का वो दिखने में जैसे था उसके विषय में यहाँ पर हम उसके दूसरे वचन में यशाया 53 उसके दूसरे वचन में पढ़ते हैं. He had no stately form or majesty. और वहाँ लिखा है कि उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, या दिखने में वो ऐसा सुंदर नहीं था. If you looked at him, you would not see him as a majestic. और जब कभी आप उसकी ओर देखोगे तो वो दिखने में इतना आकर्षण करने वाला, इतना सुंदर दिखाई नहीं देता था. Stately person. जो ऐसे दिखने में आकर्षित करता है. That we should look upon him. कि हम उसकी ओर देखें. Nor his appearance that we should be attracted to him. और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते. There was nothing in his life, external life, that you looked at him. और यीशु के बाहरिक जीवन को अगर आप ध्यान से बाहर से देखते तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता that you would be attracted to him. जिससे आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो सकते थे. Verse 3, he was despised and forsaken. और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य के द्वारा त्यागा गया. Of men, a man of sorrows and acquainted with grief. और वहाँ लिखा है वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी. And like one from whom men hide their face. और आगे लिखा है और लोग उससे मुख को फेर लेते थे, अपने मुंह को यीशु से फेर लेते थे. Jesus is going and they're like looking the other way. और मानो यीशु कहीं से चलकर गुजर रहा है तो वो यीशु की ओर देखते हुए वो अपने मुंह को उससे मोड़ देते, कहीं और देखने लग जाते. इस प्रकार से He was despised and we did not esteem him.
और वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। Yet, when people spent time with him, पर फिर भी जब लोगों ने उसके साथ समय व्यतीत किया, like that man in John, like Andrew who came to Jesus and Jesus said, "Come." और जैसे वो यूहन्ना की पुस्तक में आंद्रियास जो है उसको यीशु कहता है कि मेरे पास आ, See, come and see. और यीशु से कहता है मेरे पास आ और देख। He spent the day with him and he said, "This is the Messiah." और एक दिन यीशु ने पूरा उसके साथ बिताया और आंद्रियास ने कहा कि ये सच में मसीहा है। When people spent time with Jesus, जब लोग यीशु के साथ समय व्यतीत करते हैं they were able to find out that this is the Messiah. और तब वो जान पाते हैं कि ये मसीहा है। But people who saw him externally, लेकिन जो लोगों ने उसे बाहरिक तौर पर देखा, something about his external appearance, जो बाहर से वो कैसा दिखाई पड़ता है, वो जब कुछ बातें उसमें से जब लोगों ने देखी, they could not recognize him. तब लोगों ने उसको नहीं पहचाना। His very own brothers who lived with him in his own house, और उसके खुद के ही भाई लोग जो उसी घर में एक साथ यीशु के साथ रहते थे। think of it, every morning waking up, spending time with Jesus, और आप सोच कर देखिए इस बात पर, हर एक सुबह जब वो उठते थे और यीशु के साथ वो समय बिताते थे, देखते थे यीशु को from morning to evening. पूरे सुबह से लेकर शाम तक। And at the end of that, it says in John 7, even his brothers did not believe in him. और यूहन्ना 7 अध्याय में उसके आखिर में हम पढ़ते हैं कि आखिरकार उसके खुद के भाइयों ने भी उस पर विश्वास न किया। For us too, when God has called us, God has also called us. We और हमारे विषय में भी परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है, all have a body that God has given us, और हम सभी को भी परमेश्वर ने एक शरीर दिया है, and it's called the temple of the Holy Spirit. और हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर ऐसे कहा गया है। God has filled us, and it says here in Second Corinthians, और परमेश्वर ने हमें भरा है, ऐसे लिखा है दूसरे कुरिन्थियों में, हम जाएंगे वहां पर हम देखेंगे chapter 3. उसका 3रा अध्याय। Turn with me to 2 Corinthians chapter 3. और दूसरा कुरिन्थियों 3रे अध्याय में आप मेरे साथ मुड़िए। I'm sorry, 2 Corinthians chapter 4. माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय 2 Corinthians chapter 4 verse 7. उसका 7वां वचन। But we have this treasure in earthen vessels, और वहां लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, so that the surpassing greatness of the power of God will be of the power of God and not from ourselves. और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। And Jesus too, when he came, God orchestrated every day of Jesus' life. और जब यीशु भी जब इस दुनिया में आया तो यीशु के जीवन के हर एक बातों को परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था। And for us too, every day that God has put for a child of God, और हमारे विषय में भी जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने हर एक जो दिन हम जीते हैं is orchestrated. पहले से ही परमेश्वर ने नियुक्त किया है या ठहराया गया है। He puts together all the circumstances, the people we'll interact with, the situations we'll go through. और जो हम रोज कौन से लोगों से मुलाकात करने वाले और क्या परिस्थिति हमारे जीवन में होगी और जो भी परेशानियां या परिस्थितियों से हम गुजरेंगे, सारी चीजें। And it was for this purpose. और ये सारी बातें ये एक उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के लिए है। It speaks of Jesus going through all this affliction. और यीशु के विषय में ऐसा हम पढ़ते हैं कि वो सारी इस पीड़ाओं से गुजरता है। It says here, this earthen vessel, we are, verse 8, we are afflicted in every way. और वहाँ पे इस जो मिट्टी का बर्तन है इसके विषय में लिखा है 8वें वचन में कि हम जो है चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं।
Jesus, is this the way you want us to go? और यीशु क्या हम ऐसे मार्ग से गुजरे, या आप चाहते हैं कि हम ऐसे मार्गों से गुजरे To be afflicted in every way. ताकि हम हर एक चारों ओर से हमें पीड़ा दी जाए, या हम पीड़ा को सहे? And I find that it is. और मैं इसको पाता हूँ कि हाँ, ये ऐसा ही है. God wants to afflict us. This earthen vessel afflict us. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो ये मिट्टी का बर्तन है, बाहर से इसको बहुत ही पीड़ा दी जाए. It says in one place, you can turn with me there in Luke chapter 1. और एक जगह लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, आप मेरे साथ कृपया वहां मुड़े. I'm sorry, Luke chapter 2. माफ कीजिए, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय. Verse 35, Luke 2 verse 35. लूका 2 उसका 35. And this is to Mary. Behold this child, 34. Behold this child is appointed for the fall and rise of many, and for a sign to be opposed, and a sword will pierce even your own soul. वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिद जाएगा, इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे. और ये जो बालक है, ये इसलिए ठहराया गया है कि जिसके विरोध में बातें की जाएगी, और वो बहुतों के गिरने और उठने के लिए भी कारण ठहराया जाएगा. A sword will pierce your own soul. और जो तलवार है वो तेरी खुद की जो प्राण है उसको भी उससे भी वो भेदेगा. When Jesus spoke to her, जब यीशु उस मरियम से बात करता है, Woman, what do I have to do with you? और वो कहता है, हे महिला, तुझसे मेरा क्या काम? Would have pierced her soul. और तब वो उसके प्राण को वो चीज ने छेद दिया या भेद दिया. But she received it. लेकिन उसने उसको स्वीकार किया. For us too, every single day. और हमारे लिए भी प्रतिदिन in our homes, जो हमारे घरों के अंदर we deal with different situations and circumstances. और हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं और अलग अलग परेशानियों का सामना करते हैं. Irritations. What do we do? और हमारे अंदर जब चिड़चिड़ करने का एक रवैया आता है या ऐसा स्वभाव आता है, हम क्या करते हैं उस समय? Do we preserve our self-life? Do we preserve that earthen vessel? क्या हम अपना जो वो मिट्टी का बर्तन है उसे संभाले रखते हैं, बचाए रखते हैं? क्या हम हमारी जो स्वयं का जीवन है, स्वयं का उसे बचाए रखते हैं या उसे संभालते हैं? Or do we allow this earthen vessel to be pierced? या फिर हम वो जो मिट्टी का बर्तन है उसे भेदे जाने के लिए हम अनुमति देते हैं? Yes, somebody said something to me. I say it's okay. और अगर कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं. I forgive and I think of और मैं उसे क्षमा करता हूँ और मैं उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं रखता. that little baby, और मैं उस छोटे बच्चे के विषय में विचार करता हूँ. 2-week-old baby. You do. और 2 हफ्ते का जो बच्चा होता है, 2 हफ्ते इतना छोटा जो बच्चा होता है, anything. You hold the baby wrong in. और वो बच्चे को कभी बुरा नहीं लगता, आप उसे कैसे भी पकड़े या कुछ भी करे उसके साथ. Is it going to look at you with a wrong, with the anger or bitterness? क्या वो बच्चा आपके पास ऐसा करने के कारण, क्या वो बच्चा आपके पास क्रोध से या कड़वाहट से देखेगा? No. नहीं. It completely forgets anything you've done to it. और वो जो बच्चा है 2 हफ्ते का, वो पूरी तरह से भूल जाएगा वो चीजों को जो कुछ भी आपने उसके साथ किया है. And I say, Lord, make me like that. और मैं कहता हूँ, प्रभु उस बच्चे के जैसा मुझे आप बनाइए. No matter what anybody does. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे विरुद्ध में कुछ भी क्यों ना करे. Let me look at them with such love and care. और प्रभु मैं उनकी और उतने तीव्र प्रेम से और तरस से देख पाऊं और परवाह से देख पाऊं. Forgetting everything that they've done. और उन सब चीज को भूल जाऊं जो उन्होंने मेरे विरुद्ध में की है. When you see of Jesus' life, और जब यीशु के जीवन को आप देखते हैं, and you can turn with me again, this is God
living among people. और आप मेरे साथ मुड़िए, ये हम यहाँ पर इस विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच में निवास कर रहा है। Turn with me to John 8. आप मेरे साथ मुड़िए यूहन्ना उसके 8 अध्याय में, Verse 48. उसका 48वां वचन। The Jews answered and said to him, "Do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon?" यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? They're talking to Jesus. और वो लोग यीशु से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। And Jesus was so ordinary और यीशु वहाँ पर इतना साधारण व्यक्ति था that they did not realize that they were talking to God. ताकि वो इतना साधारण वहाँ पर था कि वो लोग पहचान भी नहीं पाए कि ये परमेश्वर से ये लोग बात कर रहे हैं। They could speak all these words, और वो लोग बहुत ही ऐसे इस तरह से परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कह रहे हैं carelessly. बहुत ही लापरवाही के साथ। Again, it says in chapter 10, और फिर से हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में, verse 20. उसका 20वां वचन, यूहन्ना 10:20। Many of them were saying, "He has a demon and is insane. Why do you listen to him?" औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? How could someone not see that this is God? और कैसे एक व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा है कि ये परमेश्वर है? And he took it. When they spoke that way, he let them speak that way. और यीशु ने उसको स्वीकार किया और यीशु ने वो लोग जिस तरह से भी बोल रहे हैं उसको बोलने दिया। He let that pierce और उसने उसको अपने आप को भेदने की अनुमति दी। that outer man. जो वो बाहरिक पुरुष है, बाहरिक मनुष्य है, उसको। He also came in an earthen vessel just like us. क्योंकि वो भी हमारी तरह इस मिट्टी के बर्तन के समान एक शरीर में होकर, देह में होकर आया। And it pierced him. और वो बातें उससे भेदी गई, उस बातों से उसको भेदा गया। When people say things that are hurtful, और जब लोग हमसे ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे दिल को चोट पहुंचाता है या हमको नुकसान करता है, how do you feel? तब आपको कैसा महसूस होता है? Does it hurt? क्या आपको उससे बुरा लगता है? It was the same way with Jesus as well. और ये बिल्कुल यीशु के साथ भी ऐसे ही था। Jesus came in the same way when he was tempted. क्योंकि यीशु भी इसी मार्ग में आया और वो भी हमारी तरह परखा गया। It was no different. वो हमसे कुछ अलग नहीं था। When words were said to hurt, और जब यीशु से बहुत ही ऐसे बुरे शब्दों को कहा गया उसे चोट पहुंचाने के लिए, they hurt Jesus as well. और उन्होंने यीशु को भी चोट पहुंचाई। It said in Matthew 27 again. और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय में देखते हैं। Matthew chapter 27. मत्ती 27 verse 41. उसका 41वां वचन। 27 verse 41. In the same way, the chief priest, along with the scribes and elders, were mocking him, saying, "He saved others, he cannot save himself. He is the king of Israel. Let him now come down from the cross, and we will believe him." इस रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। He trusts in God. लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। Jesus, you trust in God. और वो लोग कह रहे थे कि यीशु तूने तो परमेश्वर पर भरोसा रखा। Let God rescue him फिर परमेश्वर आकर उसे बचाए if he delights in him. अगर परमेश्वर उसमें प्रसन्न है तो। If the Father delights in you, like you say, और जैसे आप कहते हैं पिता आपसे प्रसन्न है, आप में खुश है, come down from the cross. फिर तुम उस क्रूस पर से नीचे उतर कर आओ, वो कहते हैं यीशु को। How do you think that felt?
और आप सोचकर देखिए यीशु को कैसे लगा होगा when they said that. जब वो लोग ने इस बात को कहा। Those words hurt. They were meant to hurt. और वो शब्द वाकई में चोट पहुंचाने वाले हैं और जानबूझकर वो चोट पहुंचाने के लिए ही कहे गए थे। And they did hurt. और उन्होंने यीशु को चोट पहुंचाई। But they pierced that outer man. लेकिन उन्होंने वो बाहरी मनुष्य था उसको भेदा। And for us too, when people say something evil, और हमारे विषय में भी ऐसा ही है, जब लोग हमारे बारे में बुरी बातों को कहते हैं, hurtful, और या चोट पहुंचाने वाली बातों को, what do we do? हम क्या करते हैं? Do we let that pierce through the outer earthen vessel? क्या हम वो जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है या वो मिट्टी का जो बर्तन है उसके द्वारा उसको भेदे जाने की अनुमति देते हैं? Or do we preserve and we talk back, we fight back? या फिर हम उसको बचाए रखते हैं, उसको संभाले रहते हैं और उसके बजाय हम उनको उल्टा उत्तर देते हैं या हम उन्हें उनके खिलाफ लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं? That little child doesn't fight back. और वो छोटा सा बालक है, वो कभी दोबारा जिसने उसके साथ गलत किया है उससे झगड़ा नहीं करता या लड़ाई नहीं करता। It forgives and forgets. और वो बच्चा माफ करता है, क्षमा करता है और भूल भी जाता है। Jesus forgave these people. और यीशु ने इन लोगों को क्षमा किया। And sometimes you might think, but I only did 1% of the mistake. 99% the other person did. और आप कभी-कभी ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने तो केवल 1% ही गलती की थी, वो व्यक्ति की तो 99% गलती थी। Why should I say sorry? तो मैं क्यों उससे माफी मांगू? When they did all of this to Jesus, और जब यीशु को उन लोगों ने ऐसा सब किया, Jesus had 0% that he did wrong. और यीशु के पास 0% ये कहने के लिए था कि उसने कुछ नहीं किया। 100% wrong was wrong on the others. और हम जानते हैं कि यीशु की कोई गलती नहीं थी, 100% पूरी वो लोगों की गलती थी। And yet he said, Father, forgive them. पर फिर भी इसके बावजूद यीशु कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, For they know not what they do. क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। It amazes me when people say things like, call him names and say such evil things, that did their conscience. और मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि लोग जब इतनी बातें यीशु को कहते हैं, उसके नाम को खराब करते हैं और उसको नीचा करते हैं, और इतना सब जब होता है, Does not bother them. और क्या उनका जो विवेक है उनको बिल्कुल भी दोष नहीं लगाता या उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो गलत कर रहे हैं? One bit after they went home, और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब वो घर लौट गए तो क्या उनका विवेक बिल्कुल भी उन्हें कहता नहीं, दोष नहीं लगाता कि तुमने गलत किया या तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था? hey, this person, I don't know. The words that came out of my mouth. Wow. और क्या उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये व्यक्ति जिसको मैंने मेरे मुंह से इस प्रकार के शब्द निकले और मैंने ऐसे सब कहा, How terrible it was. और मैंने जो बातचीत की है वो कितनी भयानक थी, बुरी थी। But you never read in the scriptures that somebody actually came back to Jesus. और आप कभी भी ऐसे वचन में नहीं पढ़ते कि सच में कोई ऐसा व्यक्ति जो वापस यीशु के पास लौट कर आया And said, Jesus, you know, I said those words. I'm very, very sorry for what I said. और वो लौट कर आकर यीशु से कहने लगा कि यीशु, मैंने जो आपसे पहले शब्द कहे थे वो बहुत ही बुरे थे, मुझे माफ कीजिए कृपया इसके लिए। Do you ever read that of somebody actually coming back and apologizing to Jesus? क्या आपने कभी ऐसा एक भी वचन पढ़ा है प्रभु के वचन में कि कोई सच में वास्तविक रूप से आकर यीशु से क्षमा मांगता है ऐसे बर्ताव के लिए? No. नहीं। Then I must not expect somebody else to come and apologize back. इसलिए मुझे भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे भी आकर मेरी भी कोई क्षमा मांगे। No, I must go and apologize. नहीं, उसके बदले में मुझे जाकर सामने वाले से क्षमा मांगनी है For whatever I've done. जो मैंने उसके प्रति किया है।
But I should never expect for others to come and apologize. लेकिन मुझे कभी भी दूसरों से यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग आकर मुझसे क्षमा मांगे. Back to me. In the church, as we work together, और कलीसिया के अंदर जब हम एकत्रित होकर कार्य करते हैं, is there going to be times where we're rubbed the wrong way? Yes. और ऐसा कभी हो सकता है कि हम कोई चीजों को गलत तरीके से कर दे. हाँ, ऐसा जरूर होगा. A strong outer shell. क्योंकि हमारे अंदर, हमारे बाहर का जो मनुष्यत्व है उसमें बहुत ही सामर्थ्यशाली एक मानो ऐसी चीज है जो खुद को बचाने की कोशिश करती है, शेल के जैसे, which we don't want anyone to touch. जो हमारा स्वयं का जीवन है, जो हम चाहते हैं कि कोई भी उस पर उसको हाथ ना लगाए, जो बाहर का ढांचा है. What's going to happen? फिर क्या होगा? We're going to be offended. फिर हमें बुरा लगेगा. But people like Peter, when Jesus said, "Get behind me, Satan," जो जैसे पतरस के जैसे जो लोग हैं जिसको यीशु ने कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, did those words hurt? क्या वो शब्द उस शब्दों से चोट पहुंचती है? Yes. हाँ. But he let them. लेकिन उसने उसको स्वीकार किया और अपने आप को भेदे जाने की अनुमति दी. Do its work. और अब उसके जरिए अपने अंदर कार्य होने के लिए उसने अनुमति दी. It broke that outer shell. ताकि वो बाहर का जो ढांचा है, जो बाहरिक मनुष्य जो है, मनुष्यत्व, उसको तोड़ा जाए. For each one of us, God orchestrates every situation in our lives. और हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों को ठहराया है, just like he did for Jesus. जैसे उसने यीशु के विषय में ठहराया था. When Jesus went that day, he did not go to do something to get all this reproach thrown at him. और जब यीशु उस दिन जब गया तो वो ऐसे अपने ऊपर अपमान लेने के लिए, ऐसी चीजों को खुद से ही करने के लिए नहीं गया. Who orchestrated those circumstances? लेकिन किसने इन सारी परिस्थितियों को पहले से ही नियुक्त किया था या ठहराया गया था? So that he may be perfected as the author and as the captain of our salvation. और ताकि वो सिद्ध किया जाए, जो हमारा जो लेखक है और जो हमारा कप्तान है, उस प्रकार से. He had to go before us. और उसे हमें हमारा अग्रदूत बनकर आगे हमारे चलना था. In this way. और यही मार्ग से. Where that outer man would constantly be afflicted. ताकि उसका बाहरिक जो मनुष्यत्व है उसको लगातार पीड़ा दी जाए. Persecuted. और उसको सताया जाए. In weaknesses. और कमजोरी के द्वारा, निर्बलताओं के द्वारा. We read about that in 2 Corinthians 12. और हम इस विषय में 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ते हैं. 2 Corinthians 4 about all the things this outer man. और 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं कि ये बाहरिक मनुष्यत्व को कैसे इसको तोड़ा जाता है. Goes through. और किस परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ता है. And if we desire to go this way, if we want. और अगर हम ऐसी लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं इस मार्ग से गुजरने के लिए, our life not to be one that is a showcase. फिर हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा जैसे शोकेस के अंदर हमको रखा जाता है. This is another vessel. और ये एक बर्तन है. Very, very, there's no piercings, nothing. और ये बहुत ही ऐसा एक बर्तन है, इसमें कुछ भी जो है भेदा नहीं जा सकता. I see people like Lot. और मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को जो लूत के समान है. He wanted Sodom and Gomorrah. Did he get it? और उसे सदोम और अमोरा चाहिए था. क्या उसे वो मिला? Yes, he got whatever he wanted. हाँ, उसे वो मिला, जो वो चाहता था वो उसे मिल गया. When he was escaping out of Sodom and Gomorrah.
और जब वो सदोम और अमोरा जे शहर से वो बचकर भाग रहा था, he said, I don't want to go to the mountains. और वो कहता है मुझे पहाड़ों पर नहीं जाना है। He pleaded, since I found favor with you, can you let me go to Zoar? और वो कहता है वो विनंती करने लगा कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया है, अब मुझे सोअर नाम के जगह पर जाने दे। And he got his way. और उसे अपना मार्ग प्राप्त हुआ। He had never a time where he had to say no to what he wanted. और उसके पास ऐसा कोई समय नहीं आया जब उसको जो चाहिए था उसके लिए वो ना कहे। Whatever his flesh wanted, if it wanted Sodom, he got Sodom. और जो भी उसका शरीर मांगता था, चाहत रखता था, वो सब कुछ उसे मिल गया। उसे सदोम चाहिए था, उसे सदोम मिल गया। If he wanted Zoar, he got Zoar. और उसे सोअर चाहिए था, उसे सोअर भी मिल गया। And for us too, we also can have whatever we want, and we will be a vessel like this. और हमारे विषय में भी ऐसा ही है, और हमें जो कुछ चाहिए वो हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर हम इस मिट्टी के बर्तन के समान बने रहेंगे। Earthen vessel. और एक जो मिट्टी का बर्तन है, and like Lot, लूत के समान, perhaps we might escape out of Sodom and Gomorrah. और हो सकता है कि हम सदोम और गमोरा से बचकर निकले। But he lost his wife and he lost his children to immorality. लेकिन उसने अपनी पत्नी को खो दिया और अपनी बेटियों को भी खो दिया व्यभिचार के अंदर। His descendants were always a nuisance. और उसके जो वंशज थे वो हमेशा एक दुख देने वाले, दूसरे को परेशान करने वाले बने। And a trouble to the Israelites. और जो उसके संतान है वो इस्राएलियों को सताने वाले या उनको परेशान करने वाले बने। But he saved himself. लेकिन उसने अपने आप को तो बचा लिया। But God's desire is not for that. लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। God has shown us the way. परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिखाया है। And is this way only for the adults? क्या ये जो मार्ग है केवल जो प्रौढ़ लोग हैं या सयाने लोग हैं उन्हीं के लिए है? Or do you think that this way is for every single one? या आप यह सोचते हैं कि ये जो मार्ग है वो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है? Jesus started this way not when he was 30 years old. और यीशु ने इस मार्ग पे चलना आरंभ किया तब नहीं जब वो 30 वर्ष का हुआ। He started it when in his house. और उसने इसको तब शुरू किया जब वो अपने घर में जी रहा था। His mom asked him to go to the well. और जब उसकी माँ ने उसे उस कुएं के पास जाने के लिए कहा, get water. और पानी भरकर लाने के लिए कहा। Obeying. और जब उसे आज्ञा मानने के लिए कहा गया। Yes, he may have wanted to do something else. और हाँ, उसे हो सकता है दूसरी चीजें करने की इच्छा हुई होगी। But he decided he would go and obey, he would submit and be obedient to his parents. और लेकिन उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो आज्ञा मानेगा और वो अपने माता पिता के अधीन में रहेगा और वो लोग जो कहते हैं वो करेगा। Do you have opportunity, children? और बच्चों, आपके पास ऐसा अवसर होता है to obey your parents today? कि आप आज आपके माता पिता की बातों को माने और उनकी आज्ञाकारिता में चले, To submit to them? ताकि आप उनके अधीन रहे। When you want to do something else and they tell you to do something else? और जब आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता कहते हैं आपको ये नहीं करना है, कुछ और करना है, Do you have opportunity? क्या आपके पास ये अवसर है? Or else you can be like this vessel here. या फिर आप इस जो ये मिट्टी का बर्तन है इसके तरह आप बने रहना चाहते हैं? Mary and Martha, why doesn't she do something? और मरियम और मार्था के विषय में वो कहती है वो क्यों नहीं दूसरे चीजों को कर रही है? Working together in the body of Christ. और जब हम एकत्रित होकर मसीह के देह में जब कार्य करते हैं, There is going to be a cross. और वहाँ हमेशा हमारे सामने एक विपरीत दिशा में कार्य होगा। When we walk with the Lord and we walk with His children. जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे और उसके बच्चों के साथ जब हम चलेंगे, It's a way. और ये मार्ग है। And the one promise God gives us for those who want to walk in this way. और एक वायदा परमेश्वर इस बात को देता है जो लोग इस मार्ग से चलना चाहते हैं,
Read with me 2 Corinthians आप मेरे साथ पढ़िए दूसरा chapter कुरिन्थियों 4. उसका चौथा अध्याय, 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों verse 11. चौथा अध्याय उसका 11वां वचन। If you want to walk this way, अगर आप इस मार्ग से चलना चाहते हैं, it says, verse 11, 2 Corinthians 4:11, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifest in our mortal flesh. और वहाँ लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 11, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। If you want to go this way, God will arrange circumstances and situations day after day, constantly. और अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो परमेश्वर निरंतर लगातार दिन प्रतिदिन इस प्रकार की परिस्थितियों को, इस प्रकार की मुसीबतों को, इस प्रकार के ऐसे मार्गों को परमेश्वर तैयार करेगा, Just like he did for Jesus. और उसी प्रकार जैसे उसने यीशु के लिए किया, So that day after day we'll go and face this death. ताकि दिन प्रतिदिन इन्हीं चीजों को आप सामना करें, So that this outer man will be pierced. ताकि आपका जो बाहरिक जो मनुष्यत्व है उसको भेदा जाए। It wasn't the piercing that went through Jesus' heart on that final day on the cross only. और वो केवल उस दिन नहीं कि यीशु के हृदय के अंदर उन्होंने जो भेदा था भाले से, उस दिन उसको भेदा गया जो क्रूस पर हुआ था, उसी दिन नहीं हुआ था ये। That was his cross that he bore. वो तो उसका क्रूस था जो उसने जिसको उठाया Every day of his life for 33 and a half years. लेकिन 33.5 साल प्रतिदिन उसने इस चीज से वो गुजरा। And at the end of it, और लेकिन उसके अंत में it says here, और यहाँ पर ऐसे लिखा है, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus और वहाँ लिखा है क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, may be manifest in our mortal bodies. ताकि हमारे मरणहार शरीर में उसका जीवन प्रकट हो। And so even this vessel here this morning, और इस सुबह हम जब इस मिट्टी के बर्तन को देख रहे हैं यहाँ पर, because it was pierced everywhere where it was pierced, और ये जो मिट्टी का बर्तन है हर क्षेत्र में, हर जगह से इसको भेदा गया है, God's light was able to be shone through. और इसी के कारण इसके अंदर से परमेश्वर की ज्योति जो है वो देख सकते हैं This earthen vessel, and God's desire for that is for us, each one of us. और ये जो मिट्टी का बर्तन है इसके माध्यम से परमेश्वर के हम में से हर एक व्यक्तिगत रूप से हर एक से यही इच्छा है परमेश्वर की। The more we allow God to work in our lives and yield to God's Holy Spirit, और जितना हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं और पवित्र आत्मा को हमारे साथ व्यवहार करने की अनुमति देते हैं और हम पवित्र आत्मा के प्रति अपने आप को समर्पण करते हैं, that we don't give in to temptation, ताकि हम जो प्रलोभन है उसके हाथ में अपने आप को समर्पण ना कर दे, that we don't yield to our will, ताकि हम अपनी इच्छा के हाथ में भी अपने आप को समर्पण ना करें, living a self-centered life कि हम एक स्वयं केंद्रित का जीवन जिए, like Lot and many others. जैसे लूत और ऐसे बहुत सारे लोग जीते हैं। God will be able to manifest his life through us. और फिर परमेश्वर अपनी जीवन को हमारे माध्यम से प्रकट कर पाएगा दूसरों के ऊपर। This life is not just for a few. This is what promises for every single one of us. और ये जो जीवन है वो केवल हम में से कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये जो वायदा है हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है। God's desire was all 600,000 people who left Egypt would enter into Canaan. और परमेश्वर की यह इच्छा थी कि जो 6 लाख लोग जो मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे वो सारे के सारे लोग वहां पर प्रवेश करें। But only 2 had faith लेकिन केवल 2 लोगों के अंदर ही विश्वास था that God was going to do this in their lives. कि परमेश्वर ये चीज को उनके जीवन में कर सकता है। Today, dear brother, sister, young person, और आज प्रिय भाइयों बहनों और जवान बच्चों,
God is speaking to you परमेश्वर आपसे बात कर रहा है and saying the same thing he said to them. The good news was preached to us. और वही चीज जो उसने कही, जो शुभ संदेश जो है हमसे प्रचार किया गया है, Just like it was to them, और जैसे बिल्कुल उनके लिए था वैसे ही there remains a promise to be fulfilled. और वहां पर एक वायदा है हमारे लिए जिसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है। Dear brother, sister, do you want that promise to be fulfilled in your lives? प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस वायदे को आपके जीवन में पूरा करे? It doesn't matter how it has been till today. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक आपकी अवस्था किस प्रकार की है। Today is a day where we can say, Jesus, I believe. और आज वो दिन है हम कह सकते हैं परमेश्वर से या यीशु से, यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। This promise is for me और ये जो वायदा है ये मेरे लिए है and for my household. और ये मेरे पूरे घराने के लिए है। I want to walk this way. प्रभु मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ। I want to manifest your life through my life. This one earth, प्रभु आपके जो जीवन को मेरे जीवन के माध्यम से मैं दूसरों पर प्रकट करना चाहता हूँ, जो ये पृथ्वी का जीवन है इसमें। life you've given me. और प्रभु इस पृथ्वी पर केवल एक ही जीवन आपने मुझे दिया है। Let me manifest your life. प्रभु मुझे आपके जीवन को प्रकट करने दीजिए। May the Lord do this in our life. प्रभु हमारे जीवनों में ऐसा ही करे। Amen. आमीन।